तो नुपुर शर्मा को केस को लेके सुप्रीम कोर्ट में जो कमेंट्स सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा किए गए उस पे कई तरह की बातें होने लगी हैं। इसी क्रम में देश के कई आईएएस ऑफिसरों और पूर्व न्यायाधीशों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक खुला पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने इस टिप्पणी पे कड़ा विरोध जताया है। दरअसल मामला था कि सुप्रीम कोर्ट में नुपुर शर्मा के वकील ने ये अर्जी दाखिल करी थी कि नुपुर शर्मा के खिलाफ विभिन्न राज्यों में जो भी एफआईआर दर्ज करे गए हैं उनको सुप्रीम कोर्ट एक ही जगह स्थानांतरित कर दे, क्योंकि हर जगह जाने में नुपुर शर्मा को जान का खतरा बताया गया था। लेकिन इसके इतर जैसे सुनवाई के लिए मामला कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने जजों ने इस पे एक अलग तरह की टिप्पणी कर दी, जिससे न सिर्फ पूरा देश बल्कि न्यायपालिका का काम कर चुके कई लोग भी इससे बड़े स्तब्ध नजर आए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो दो जस्टिस जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे उन्होंने बिल्कुल ही एक अजीब सी टिप्पणी इस पर कर दी, जिस पे कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आई है। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने ये भी कह दिया कि सस्ती लोकप्रियता के लिए नुपुर शर्मा ने ये कदम उठाया है और जो भी देश में अभी हो रहा है, जो आग लगी है, इसमें नुपुर शर्मा का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों ये कुछ उसी तरह की टिप्पणी है। इस तरह की टिप्पणी अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने आज तक कभी नहीं करी थी। इतने बड़े दंगे इस देश में हो चुके हैं, लेकिन इस तरह की घटना या इस तरह की जो टिप्पणी खासकर से है किसी भी अपराधी के लिए नहीं गई। नुपुर शर्मा तो सिर्फ अपने अधिकारों को लेके वहाँ पे गई थी कि जिस तरह से पूर्व में ऐसा कई बार हो चुका है, अलग अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उनको एक जगह स्थानांतरित किया बल्कि अन्य एफआईआर को स्वतः ही उसने निरस्त कर दिया। तो यही अधिकार की मांग नुपुर शर्मा के वकील द्वारा की गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। अब सुप्रीम कोर्ट का अगर जवाबदेही है तो सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उसका दायित्व है, उसकी जवाबदेही बनती है। आखिर जो ये पूरी व्यवस्था है इस पे जो हाईकोर्ट के पूर्व जो जस्टिस है उन्होंने एक कड़ी आपत्ति जताते हुए ये तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने की जो ये टिप्पणी की है उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे बिना सुनवाई के ही उन्होंने नुपुर शर्मा को दोषी मान लिया हो, क्योंकि उन्होंने इस टिप्पणी पे यह कह दिया कि देश भर में जो भी माहौल है उसके लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है और उनको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। दो जज जो इस पर सुनवाई कर रहे थे, सूर्यकांत और पर्डीवाला, इन्होंने ये टिप्पणी करी और बल्कि नुपुर शर्मा को इन्होंने ये भी कहा कि आप अपना जो केस है इसको निचली अदालतों में लेके जाइए। अब आप खुद ही सोचिए, सुप्रीम कोर्ट अगर कोई टिप्पणी करे तो निचली अदालतें क्या उस व्यक्ति को जमानत दे सकती हैं या न्याय दे सकती हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। एस.एन. ढींगरा जो दिल्ली के पूर्व हाईकोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं, उन्होंने ये पत्र लिखा है और इसमें तरह तरह की बातें मीडिया में आने लगी हैं और आए दिन इस पे एक नई नई खबर आने लगी हैं। बुद्धिजीवी का भी ये कहना है कि ये जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी ये एक तरह की लक्ष्मण रेखा है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पार नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अभी तो इस मामले की जस्ट सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने मानो कि एक तरह से अपना फैसला सुना दिया। कानून सबके लिए बराबर है। अगर आर्टिकल 20A भाग 2 का यूज अगर इस्तेमाल हर एक नागरिक के लिए होता है तो नुपुर शर्मा के लिए भी इसी कानून का इस्तेमाल होना चाहिए। जस्टिस ढींगरा ने तो यहाँ तक चिट्ठी में कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अपने इस टिप्पणी को वापस ले और उन पे कार्रवाई भी की जाए। तो अब ये अपील की गई है सुप्रीम कोर्ट के वकील जस्टिस से कि आप इस पे इसका संज्ञान लें और इस पे जो है उचित कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक अजीब सी टिप्पणी नज़र आती है। इस तरह की टिप्पणी अगर आपने देखा जाए तो इतने बम धमाकों में, इतने दंगों में आज तक सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं करी। जहां सुप्रीम कोर्ट कई मामलों का खुद संज्ञान ले लेता है, इस मामले पे
ये टिप्पणी बिल्कुल देश को असहज करने वाली है।